हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे गीक्स एंड द स्ट्रिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगा और उस स्ट्रिंग में यदि कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट पेयर मतलब कंजिक्यूटिव लगातार में सेम कैरेक्टर का पेयर बन पाता है तो उस पेयर को आपको रिमूव कर देना है। और ऐसा करते ही स्ट्रिंग का लेंथ मिनिमाइज होगा और यदि स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो जाता है तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है, नहीं तो जो स्ट्रिंग लेफ्ट रहेगा उसे ही आपको रिटर्न करना हो। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम स्टार्टिंग से इस डबल ए को देखें तो ये कंजिक्यूटिव है और इसका पेयरिंग भी हो रहा है, तो इस दोनों को रिमूव किया गया है और रिमूव करने के बाद ये स्ट्रिंग लेफ्ट रहेगा जो कि ये है। अब इसमें फिर यदि आप इस बी का पेयरिंग करें तो इसे रिमूव करने के बाद ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा और इसमें फिर आप देख सकते हैं इस दोनों ए का और इस दोनों सी का पेयरिंग हो सकता है, तो इस दोनों पेयर को आपको रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद आपका स्ट्रिंग एडी रह जाएगा, तो इसे ही आपको एज आंसर आउटपुट करना है। सिमिलर वेज में एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर ए स्ट्रिंग गिवन है और इसमें आप देखें तो ये दो पेयर बन सकते हैं ए का, तो ये दोनों को रिमूव करना होगा और स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो जाएगा उस केस में, तो यहाँ पर आपको -1 रिटर्न करना होगा। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 10⁴ हो सकता है और इसे हमें इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं, अब हम इस प्रॉब्लम को गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें उसके लिए लॉजिक समझते हैं। इसके लिए यदि हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें तो किसी भी कैरेक्टर को आप तब रिमूव कर सकते हैं जब उसके जस्ट पहले वो कैरेक्टर प्रेजेंट हो। जैसे यदि हम फर्स्ट इंडेक्स के कैरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर तब रिमूव हो सकते हैं जब 0th इंडेक्स मतलब उससे पहले सेम कैरेक्टर वो एग्जिस्ट करता हो। जैसे यदि हम इस एग्जाम्पल को वॉक थ्रू करें तो इनिशियली हम एक स्ट्रिंग आंसर नाम का एम्प्टी साइज का बना लेंगे, क्योंकि इटरेशन 0 में हमने इनिशियली एक एम्प्टी साइज का आंसर या फिर स्टैक कहे जो कहे आप बना लीजिए और उसके बाद इस स्ट्रिंग को हम लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे और जब हम 0th इंडेक्स पर आएंगे तो इनिशियली हमें आंसर जो रहेगा वो एम्प्टी साइज का रहेगा, तो हम 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को सिंपली ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। लेकिन जब हम फर्स्ट इंडेक्स पर आएंगे तो हमें देखना होगा कि आंसर के लास्ट में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है क्या सेम वही कैरेक्टर हम फिर ऐड तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पर ए कैरेक्टर है और आंसर के लास्ट कैरेक्टर भी ए ही है, जो कि हम ऐड नहीं कर सकते हैं इस ए कैरेक्टर को, क्योंकि इसे जब ऐड करेंगे तो पेयरिंग हमारा हो जाएगा सेम कैरेक्टर का जो कि हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर ऐड करने के बजाय जो लास्ट कैरेक्टर है उसे हम रिमूव कर देंगे और रिमूव करने से हमारा सेकेंड इटरेशन पर आंसर एम्प्टी साइज का हो जाएगा। जब हम थर्ड इटरेशन मतलब सेकेंड इंडेक्स पर आएंगे तो उस टाइम सेम कैरेक्टर ए हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि आंसर में जो लास्ट कैरेक्टर है वो सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर का लेंथ ही 0 हो गया है तो कोई बात ही नहीं होगी, तो सिंपली हम ए को ऐड कर लेंगे। लेकिन जब हम फोर्थ इटरेशन आएंगे मतलब थर्ड इंडेक्स पर तो वहां पर बी कैरेक्टर हमें मिल रहा है और बी कैरेक्टर हम इजिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ए के बाद बी रखेंगे तो पेयरिंग हमारा होगा नहीं, तो बी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। लेकिन जब हम फिफ्थ इटरेशन मतलब फोर्थ इंडेक्स पर आएंगे तो फिर हमें बी कैरेक्टर मिलेगा और आंसर के लास्ट में भी बी कैरेक्टर है, तो हमें यहाँ पर इस बी को ऐड करने के बजाय इस बी को हमें रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के बाद हमारा सिर्फ ए कैरेक्टर बचेगा इस आंसर में। लेकिन जब हम सिक्स्थ इटरेशन मतलब फिफ्थ इंडेक्स पर आएंगे तो उस टाइम फिर हमें ए कैरेक्टर मिला है और इस आंसर के लास्ट में भी ए कैरेक्टर ही है, तो हमें इस ए को ऐड नहीं करना है
बल्कि इस ए को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद हमारा आंसर ये हो जाएगा। सिमिलर वेज में यदि आप 7th इटरेशन पर देखें, मतलब 6th कैरेक्टर जो कि ए है, तो ए को हमें सिंपली ऐड करना होगा क्योंकि आंसर का लेंथ ही 0 है। और फिर जब हम 8th इटरेशन मतलब 7th इंडेक्स पर जाएंगे तो हमें सी कैरेक्टर मिलेगा, तो हमें सिंपली सी को ऐड कर लेंगे क्योंकि आंसर के लास्ट में जो कैरेक्टर है वो ए है और ए और सी से पेयरिंग नहीं होगा, तो इसीलिए सी को ऐड करेंगे। लेकिन जब हम 9th इटरेशन मतलब 8th इंडेक्स पर जाएंगे तो वहां हमें फिर सी कैरेक्टर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में भी इस आंसर के कैरेक्टर सी ही है, तो हमें सी को रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद हमारा ये कैरेक्टर लेफ्ट होगा। और जब लास्ट में 10th इटरेशन पर जाएंगे तो हमें डी कैरेक्टर मिलेंगे और इस आंसर के लास्ट में हमें ए कैरेक्टर है, तो हम ए और डी से पेयरिंग हो नहीं सकता है सेम कैरेक्टर का, तो सिंपली डी को ऐड कर लेंगे और लास्ट में इसी आंसर जो स्ट्रिंग बनेगा ए डी का, इसे वही हमारा आंसर हो जाए। ये काम आप स्टैक से भी इजिली कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट कैरेक्टर को ही आपको देखना है तो लास्ट कैरेक्टर चेक कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट टाइम होता है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं कोड देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम स्टैक का यूज करेंगे और C++ कोड में हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का यूज करेंगे, क्योंकि यदि आप जानते होंगे जावा में स्ट्रिंग यदि आप क्रिएट करेंगे तो ये स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल टाइप होता है इस जावा में, और इससे हमारा बहुतों सारे स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे अपने मेमोरी में। इसीलिए हम स्ट्रिंग ना क्रिएट करके स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर सकते हैं इस स्टैक के जगह पर और तब भी प्रोसीड कर सकते हैं। और ये स्टैक क्रिएट करने के बाद कैरेक्टर टाइप का हम सिंपली इस स्ट्रिंग एस को ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट, जो कि फॉर लूप हमने 0 से s डॉट लेंथ तक रन किया है और इस लूप के अंदर ith इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा उसे सी में एक्सेस कर लिया है। और फिर हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या हमारा अभी जो स्टैक है उसका साइज ग्रेटर देन 0 है और स्टैक के पीक में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सी कैरेक्टर के इक्वल है। यदि ये कंडीशन होगा तो हमें लास्ट कैरेक्टर रिमूव करना होता है, तो हम रिमूव कर लेंगे मतलब स्टैक को पॉप कर लेंगे लास्ट कैरेक्टर को। और यदि ये केस नहीं होता है तो सिंपली हम सी को पुश कर लेंगे मतलब ऐड कर लेंगे लास्ट। और ये काम परफॉर्म होने के बाद हम देखेंगे कि लास्ट में यदि स्टैक का साइज 0 होता है तो हमें सिंपली -1 रिटर्न करना है, जो कि यहाँ पर कहा गया है। और यदि स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 होता है तो सिंपली हम एक स्ट्रिंग बिल्डर एसबी नाम का क्रिएट करेंगे और हम एक व्हाइल लूप तब तक रन करेंगे जब तक हमारा स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 होता है। और एसबी के लास्ट में ये अपेंड होगा स्टैक के टॉप कैरेक्टर, जो कि हमने एसबी डॉट अपेंड और स्टैक के टॉप कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर दिया है, लेकिन ये आपको रिवर्स वे में मिलेगा, तो आपको इसे फिर से रिवर्स करना होगा जिससे आपका सही स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो इसीलिए हम एसबी को पहले रिवर्स कर देंगे और फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे एज ए आंसर। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड देखें, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर स्टैक की जगह स्ट्रिंग क्रिएट कर ले, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर म्यूटेबल होता है, इसे आप जब मन तब चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सिंपली एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए हैं एम्प्टी साइज का और सिमिलर वेज में इस s को इटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट और हर एक ith इंडेक्स के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे हमारा आंसर का लेंथ ग्रेटर देन 0 है। यदि ग्रेटर देन 0 होगा और आंसर के लास्ट कैरेक्टर मतलब आंसर डॉट लेंथ -1 सी के इक्वल होगा तो हम आंसर को अपडेट कर लेंगे उसके सब स्ट्रिंग से। जैसे यदि हमारा स्ट्रिंग ABC होता और अब हमें सी कैरेक्टर को देखना है तो हम सिंपली सी को रिमूव कर देंगे इस केस में, और उसके लिए हमें जो स्ट्रिंग है उसका एक लेंथ कम कंसीडर करना होगा। इसीलिए हम आंसर डॉट सब स्ट्रिंग 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए जो आंसर का अभी लेंथ है उसमें एक डिक्रीमेंट करके उतना लेंथ का सब स्ट्रिंग कंसीडर कर लेंगे। और यदि ये केस नहीं होता है तो हम सिंपली
आंसर के लास्ट में सी कैरेक्टर ऐड कर लेंगे और ये काम परफॉर्म होने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर का लेंथ 0 है। यदि 0 हो जाएगा तो -1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है इस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी, और टाइम देख सकते हैं सिर्फ 0.01 सेकेंड टेक किया है। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिंपली इस एस के ऊपर इटरेशन किया है जो कि n टाइम रन करेगा हमारा ये फॉर लूप, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी यदि आप देखें तो यहाँ पर हम ये आंसर स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं सिर्फ, और इसमें इस s के लेंथ तक का कैरेक्टर स्टोर हो सकता है वर्स्ट केस में। तो बिग ऑफ n हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा यदि आप इसे कंसिडर करेंगे तो, लेकिन यदि हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो कांस्टेंट ही हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहेगा। तो आप यहाँ पर बिग ऑफ n भी बोले या फिर कांस्टेंट बोले, बात कंफ्यूजन वाली है, तो जो आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।